जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों के संग भी जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का ऋणानुबंध नहीं है, ऐसा अबंध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूँ। इस जगत में मुझे अब किसी से न राग है न द्वेष है। मुझे राग द्वेष नहीं है, इसका अर्थ यह है कि जिस स्वरूप को मैं देखता हूं और जिसे मैं कहता हूं, जिसे मैं मुझे कहता हूं, उसमें ही राग द्वेष का अस्तित्व नहीं है। इसलिए ज्ञानी ये देखते हैं कि मुझ में राग द्वेष नहीं है। मुझे किसी के प्रति अब कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि जैसे ही इस स्वरूप पर दृष्टि पड़ी कि यह स्वरूप तो ज्ञान से भरपूर, ऐसा दृष्टि में आया। ज्ञेयों की आसक्ति नहीं थी। ज्ञेयों को मिटाने का या बचाने का भाव नहीं था, क्योंकि जब स्वयं की सत्ता को अलग देख ले, फिर उसको न तो मिटाने का भाव आता है न बचाने का भाव आता है। ऐसा जो ये चैतन्य परमात्मा सत्ता मात्र, ऐसा भगवान आत्मा, तब देह के परमाणु को मिटाने का और बचाने का भाव नहीं रहा। वह भाव भी जो पैदा होता है, उन भावों में ज्ञानियों का रस नहीं होता। इसलिए देह की क्रिया तो होने के लिए होती है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो दृष्टि में आया कि अभी अभी ये चिता जलती हुई दिखाई देती है, क्या ये धुआं मुझे ही दिखाई देता है या तुम्हें भी दिखाई देता है? अभी ये जो धुआं उड़ रहा है, इस धुएं को जो मैं देख रहा हूं, इस भभकती अग्नि को जो मैं देख रहा हूं, वह सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है कि तुम्हें भी दिखाई देता है?
इस मृतदेह को देखते समय ये चिता ही जल रही है, मगर वो जो धुआं उड़ रहा है, वो उड़ता हुआ धुआं और जलती हुई अग्नि, उसमें वह आत्मा तड़पता नहीं है जो निकल गया है। इसलिए तो यहां पर मुर्दे के जलने की क्रिया होती है, और वहां तो स्वर्ग में देव फूलों की शैया पर बैठ चुके हैं। यहां ऐसी हालत है कि मुर्दे के ऊपर फूल है, और वहां देव होए वह हालत है कि फूल के ऊपर देव है। अभी तो यहां मुर्दा जला भी नहीं, और वहां तो स्वर्ग में जन्म हो गया। ऐसा जो दृश्य एक समय में एक साथ दिखाई दे, इन दोनों घटनाओं को जो एक साथ में देख ले, फिर वह सहज ही उस देह में वास नहीं करता, वह देह को ही फूल देख लेता है। इसलिए तो हम अस्थियों को, हड्डियों को, राख को फूल कहते हैं। यहां पर भी फूल है, वहां पर भी फूल है, मगर ज्ञानी धर्मात्मा चैतन्य तत्व की अनुभूति के बल पर इस त्रिकाल चैतन्य सत्ता को दृष्टि में लेकर इस शरीर को जलता हुआ देखता है, मगर वो जलने में आता नहीं है। स्वर्ग का देव भी ये ज्ञान में जान ले कि पूर्व भव में वो शरीर था, वो शरीर जल रहा है, मगर जलता हुआ देह ज्ञान में जानने में आता है, मगर अंदर में कोई जलन नहीं हो रही है। ऐसी ही दशा कि कोई ऐसा आश्रय मिल जाए, कोई ऐसी सत्ता मिले कि जिसके बल पर वह टिक सके, क्योंकि वहां तो उसे कोई मिल गया। ये मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे ही यहां से विदा हुआ और स्वर्ग में देव हुआ, और वहां पर यह मुर्दा जलता हो, या फिर कोई यहां से मर करके जो दर्पण के सामने शरीर को सजाती थी और मर करके गई बिल्ली में पैदा हुई, माया के फल में वह तिरियन चिरी हुई, मगर वह बिल्ली यहां आए तो उस मुर्दे को पहचानती भी नहीं है। इसलिए क्योंकि उसे कुछ ऐसा वहां जाकर के मिल गया है, वह बिल्ली का शरीर मिल गया। अब वह भाव ही नहीं है कि कहां गया वह पुराना शरीर। ऐसे ही जहां ज्ञान पकड़ में आ जाए कि मैं ऐसा त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा हूं, मैं ऐसा अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा हूं, यहां न्यायक देव की पकड़ हो जाए तो यह शरीर को जलता तो देखता है, मगर वह दुखी नहीं होता है। भगवान ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता में दृष्टि केंद्रित हो कि न तो राग की याद आती है, न विकल्प की याद आती है। ओ अंतर में चैतन्य परमात्मा तत्व का जोर इतना होता है कि शत्रु और शत्रुता को तो छोड़ दिया, न कोई मेरा शत्रु है न शत्रुता है, मगर भूतकाल में भी कभी कोई शत्रुता थी, यह बात भी छूट गई। भूतकाल में शत्रुता नहीं थी, मैं तो सिर्फ शत्रुता का ज्ञाता था, दृष्टा था। वो शत्रुता तो उदय से होती थी, शत्रुता खत्म हो गई। मैं तो उस द्वेष के भाव का मात्र ज्ञाता दृष्टा था, अब वो भाव भी नहीं रहा। सम्यक दृष्टि कहते हैं कि ये मान्यता भी मिथ्यात्व है,
कि पूर्व भवों में भी मेरा अंतर में जब द्वेष था, मैं उस द्वेष का, राग का ज्ञाता दृष्टा था। यहां तो एक ही कि अनादि काल से मैं स्वयं को ही जानता हूं और अपने में ही वास करता हूं। कोई भी शत्रु तो नहीं है, शत्रुता भी नहीं है, शत्रुता का ज्ञान भी जिसमें नहीं है, और ज्ञान ही ज्ञान में, स्पर्शना में, अनुभव में आता हो, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा उस देह में वास करता हुआ ज्ञान का अनुभव करता ही नहीं है। ऐसी अंतर में दृढ़ता ला भगवान, देह में रह करके ज्ञान का अनुभव करता ही नहीं है। देह के परमाणु में बैठ करके वो अनुभव नहीं करता। उस अनुभूति में तो वहां विकल्प नहीं है, वो पड़ा है वहां, वो देह के परमाणु वहां पर पड़े हैं, मगर जो दृष्टि केंद्रित हुई है त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा सत्ता में, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं। वो उसका परिणमन है, उसका स्वयं का परिणमन है। वो ये ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अंतर में परिणमन उसी प्रकार से है जैसे कमल का फूल ऐसे ही खिला है और कीचड़ में है, मगर वो छूता नहीं है। कमल कीचड़ में रह करके खिलता है भगवान। इसलिए कीचड़ से नफरत नहीं करना, शरीर से नफरत नहीं करना। और जिस समय फूल परमात्मा के पास पहुंचता है, फूल चढ़ाया तो फूल परमात्मा के पास पहुंचता है, उस समय कितने लोगों को विचार आता है कि ये फूल कभी कीचड़ में था। क्योंकि जब वह फूल परमात्मा के चरण में पहुंचता है, तब तो इतनी और सुंदरता को पाता है कि वो भूतकाल का वो कीचड़ तो विकल्प में भी नहीं आता है। जिस समय ज्ञान की निर्मल पर्याय ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर चढ़ती है, तब भूतकाल का वो कीचड़ के साथ में वो इंद्रिय वाला ज्ञान, उसका तो विकल्प तक नहीं आता है। ऐसी अंतर्मुख दृष्टि होती है। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान, तू ऐसा अनुभव करके ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में ढलते ही उस कीचड़ में कुछ भी नहीं है। कीचड़ कीचड़ में है और ज्ञान ज्ञान में है। कीचड़ में पड़ा हुआ ऐसा सूरजमुखी का फूल भी कीचड़ में है, वहां पर कादव कीचड़ रख दिया, वहां पर मिट्टी है, वहां पर गोबर भी पड़ा है, मगर वो सूर्यमुखी का फूल सूर्य की ओर देखता है। उसमें वहां जो कीचड़ और कादव है वे सूर्य की ओर मुख नहीं करता, सूरजमुखी सूर्य की ओर मुख करता है। ऐसे ही जो चैतन्य परमात्मा के ज्ञान जब न्यायक की ओर मुख करता है, ये श्रद्धा जब त्रिकाली ध्रुव की ओर दृष्टि करती है, उस समय शरीर तो है मगर शरीर मुख नहीं करता, शरीर दृष्टि नहीं करता। शरीर माने ये कीचड़, क्योंकि वो फूल का सूरज की ओर मुख होना, उसमें फूल का परिणमन है, कीचड़ का नहीं है। ऐसे ही जो उपयोग अंतर्मुख होता है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा में, और कुछ नहीं चढ़ाया, जो था वही। ओ कुछ नहीं चढ़ाया उसने। ऐसा हो न चावल को चढ़ाया, न चावल को चढ़ाया, न बकरे को चढ़ाया, ऐसा कोई भी नहीं चढ़ाया। पहले भी हवन वगैरह होते थे ने, ये जिसको हिंदू संप्रदाय कहते, वहां पर भी कैसे कैसे यज्ञ होते थे। ये अश्वमेघ यज्ञ, ये कैसे कैसे यज्ञ, घोड़ों की आहुति दी जाती थी। अश्व का अर्थ वहां घोड़ा, घोड़े को चढ़ाया जाता यज्ञ के अंदर। हाथियों को वहां पर चढ़ाया जाता था, उसकी आहुति दी जाती थी। कोई बकरे की आहुति देता है, कोई घोड़े की आहुति देता है, कोई चावल को चढ़ा देता है, ये चढ़ाता है। मगर धर्म कब हुआ कि पर्याय किसको चढ़ाए? पर्याय ने किसी को नहीं चढ़ाया, वह खुद ही उस पर चढ़ गई द्रव्य पर कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये अर्पण हो गई।
किसी वस्तु को लेकर के नहीं हो, स्वयं का ही अंतर्मुख होना, स्वयं का अंतर्मुख होना। ऐसा दृढ़ संस्कार अंदर में ऐसा दृढ़ हो जाए, वो भाव से भीग करके अंतर में जो रस को पीता है, उसके लिए तो फिर वो मस्ती अलग प्रकार की है। भगवान एक चैतन्य 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 परमात्मा तत्व कि जो पर्याय उस तत्व में ढली है, उस पर्याय का सर्वांग सर्वस्व समर्पण हुआ है। एक भी परमाणु ऐसा अनादि काल से एक भी परमाणु को, जिस इंद्रिय के परमाणु को, देह के परमाणु को ग्रहण नहीं किया, और उसी प्रकार से ये अनुभव पता तक नहीं चलता कि वहां पर वो जो राग का भाव ये कटा मिटा, उसका वहां पर कोई अनुभव नहीं, और अनुभव ज्ञान का। ओ हो, उसका वो संबंध जोड़ा हुआ देख करके ऐसा भ्रम हो जाए, मगर वो वहां का नहीं है, वो यहाँ का अनुभव है। बाल है, उस बाल को पकड़ करके कोई खींचे तो उसका खींचने का कार्य जो वहां पर होता है, मगर वो जो अनुभव जो हो रहा है वो बालों में नहीं हो रहा है, तो बाल में अनुभव नहीं है। खिंचाई तो ये बाल की हो रही है ना, क्योंकि बाल के स्वभाव में ही वो नहीं है। वो यहां जो शरीर में ऐसा होता है, ऐसे ही ज्ञानी को सारा शरीर बाल की तरह हो गया है। विकल्प राग द्वेष के भाव ये बाल की तरह है, और जैसे ही ये विकल्प का मरना होता है, विकल्प में खींचातानी होती है, तब जो जानने में आता है वो लक्षण से पहचान लेता है कि ये जो अनुभव हो रहा है ये विकल्प के बाल का नहीं है, ये ज्ञान का अनुभव है। विकल्प की खींचातानी में भी कौन सा विकल्प खींचातानी? निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व चलने वाले चिंतन में जो विकल्प है वो इस प्रकार के भेद ज्ञान से विकल्प मर जाते हैं। ऐसे विकल्प से कि ये जो विकल्प चलता था उसमें तो खींचातानी होती थी, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं विकल्प हूं, ना मैं विकल्प नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली हूं, मैं पर्याय हूं, ना मैं पर्याय नहीं, वो क्षणिक है, मैं तो नित्य हूं। इस प्रकार के जो विकल्प है, उन विकल्पों में यह हालत होती थी, वो खींचातानी अंदर ही अंदर होती है। मगर उसमें जो दुख हो रहा है, उसमें जो दुख है वो दुख, उसमें जो अनुभव है वो अनुभव, वो विकल्प का नहीं है, वो ज्ञान का अनुभव है, वो ज्ञान का अनुभव है भगवान। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये देह के परमाणु में देह का अनुभव करता ही नहीं होता। इस वजह से ज्ञानी धर्मात्मा वह तो सिद्ध परमात्मा है भगवान, ये सिद्ध परमात्मा। तब तुझे कभी लगेगा भी नहीं, हो ये भय उसी समय से छूट जाता है कि कहाँ कहाँ जाऊंगा। मैं निगोद में गया तो, मैं कीड़े में गया तो, ऐसा ऐसा जब भाव आया ना, मकोड़े को देखा, अरे मकोड़ा देखो, ऐसे बहुत से जीव जंतु, टॉयलेट में जाके देखा कि वहां पर तो इतने छोटे 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 जीव जंतु कि अरे मैंने अपने आत्मा का हित नहीं किया, तो मुझे वहां पर जाकर के जन्म मरण, वहां ये वितरागी परमात्मा की वाणी को कौन सुनाएगा? वहां कौन बताएगा कि तू परमात्मा है? न वहां पर विचार है, न विचार करने की शक्ति है, न तो वहां कोई अनुकूलता है। वही बस मुर्दे की तरह ही वहां घूमना फिरना, कीड़े मकोड़े कैसे घूमते हैं। और ये स्थिति में आने के लिए वो टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी एक समय के अंदर यहां से निकला और वहां चला गया। ऐसा जो अगले भव में जाकर के जन्म ऐसा होगा, ऐसा जिनको ऐसा जो वहां पर अनुभव कि अरे यहां पर जन्म होगा, मेरा मरण होगा, ऐसे में कहा कहा मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े में जन्म मरण करूंगा, ऐसा जिनको खांसी आ रही है वो पीछे बैठ जाओ। तो कहां कहां कीड़े मकोड़े में वहां पर जन्म मरण होगा, ऐसा उस भाव से
हाँ, उनको आसन दो, कुर्सी दे दो पीछे। हाँ, उस भाव की बात करता हूं भगवान। वहां पर ऐसा ऐसा एक एक कीड़े मकोड़े के अंदर जाकर के वहां पर तो मुझे चैतन्य परमात्मा की ये वाणी सुनने को कहाँ मिलेगी, वहां पर वाणी सुनने को कहाँ मिलेगी। इस प्रकार से जो विचार करता है वो तो उधर ही जाके भटकता है भगवान, उसका उधर ही जन्म मरण होता है। रंच मात्र भी उन विकल्पों में उलझ मत, रंच मात्र भी ये कल्पना भी मत कर कि वहां पर जन्म मरण होगा। तू अवकाश क्यों देता है अपने को कि वहां जन्म वहां मरण? तुरा तो निरंतर दिन रात ध्रुवता में रहना चाहिए ना, छोड़ने उसको। तेरा भव नहीं है, ये तेरी बात ही नहीं है। तू ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य का जोर ला कि जहां तू किसी को दुखी होता हुआ देख, अरे आत्मा का हित नहीं किया तो वहां भटकना पड़ेगा। ऐसा अंतर में जोर ऐसा आए, ये सत्संग वाणी चैतन्य 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 की मस्ती आने के बाद ऐसा हो अंतर में ये प्रयोग चलता है, ये प्रयोग चलता है। सुनाई दे रहा है? कौन सी कक्षा में पढ़ती है तू? अब तू वहां पढ़ाई करने के लिए जाती है स्कूल में, तो रास्ते पर जब वहां से जाती है, वहां कोई भिखारी भीख मांगता हो, तो तुझे कभी ऐसा विचार आया कि परीक्षा में फेल होंगी तो इधर भिखारी की तरफ भीख मांगनी पड़ेगी, इसके पास में ही मेरे को जन्म लेना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, फेल हो जाऊंगी तो? कभी विचार आया आज तक? क्यों नहीं आता? फेल हो जाएगी तो वहां पे ही भीख मांगनी पड़ेगी। अभी तो यहां जलसा है, कल हम चले गए जंगल में तो वहां भीख मांगनी पड़ेगी। ये मेरी भविष्यवाणी है कि वहां भीख मांगनी पड़ेगी। विचार कर तू ऐसा कि आता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में इतनी होशियार है, ऐसी बात दिमाग में मत घुसाओ। जो इतनी पढ़ाई करती है उसके दिमाग में ये बात डाल करके उसको डरा देते हो। ऐसा ही है कि अरे मेरे को कीड़े मकोड़े में, अरे भगवान कहां कहां जन्म मरण करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ध्रुव को क्या करना पड़ेगा? मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव। और अंतर में यह अनुभव करके दृढ़ता ला कि मैं ध्रुव ही हूं। पहुंच ले पसीना, पहुंच ले भाई। हाय, ऐसे ही जीवों को नरक निगोदों का वर्णन सुनकर के पसीना आया है और पहुंचते रहते। उपाश्रय में तो पंखे भी नहीं होते, यहां तो एसी है और पसीना आता है। मेरा भव नहीं होने वाला। यहां जो मनुष्य होकर के जीता है वही कीड़े में पैदा होता है। कभी तुझे ऐसा लगता है कि यदि मैंने आत्मा का हित नहीं किया तो दरवाजा हो जाऊंगा, खिड़की हो जाऊंगा, टेबल हो जाऊंगा? कि वो तो जड़ है, वो मैं कैसे होऊंगा? तो नरक निगोद तिर्यंत ये पर्याय है, मैं पर्याय कैसे होऊंगा? ऐसा ध्रुव का द्रव्य का जोर कि मैं द्रव्य हूं तो द्रव्य ही तो रहूंगा, पर्याय हूं ही नहीं है। ऐसा ध्रुव का जोर, ऐसा और एकांत का अनुभव अंतर में जैसे विचार करते करते वो न्याय 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 का जोर। ओ इस देह को तो जलता हुआ देख लिया और धुएं में उड़ता हुआ भी देख लिया, फिर क्या मेरा अस्तित्व भी देख लिया। इसी से ये श्रद्धा हुई कि ये देह तो जल गया मगर ये सत्ता जो अनादि अनंत टिकी पड़ी है भगवान, ये चैतन्य सत्ता में। ये सब नेगेटिव विचार छोड़ दे। क्या पता यहां से निकल जाए,
यहां पता नहीं, यहां दरवाजे से बाहर निकले उससे पहले ही भूकंप आ जाए, ऐसा क्या पता। देखो वो बेचारा बचपन में छोटी उम्र में ही मर गया। सबकी जिंदगी ऐसी है, इतनी क्षण भंगुर है, इतनी क्षण भंगुर है, भरोसा नहीं। पानी के किसकी तरह, वो बुलबुला, पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी भी ऐसी ही है, क्षण भंगुर है, अनित्य है। इस संसार का क्या कहना, जो आज यहां कल वहां, ये सब बात को दिमाग में से निकाल दे, खोपड़ी में से खाली कर। एक ही ध्रुव है इस चैतन्य में, तू असली फकीर बन जा। फकीर का मतलब इस जगत में एक ध्रुव के अलावा कुछ नहीं है। ये पर्याय में अनुभव नहीं होता, पर्याय नहीं है, वो तुझे करना है कि वो पर्याय करेगी, उसको उसका काम करने देना। ऐसा हो। तभी वन जंगल में विचरण करता हुआ मुनि, वो तो अभी मुनि धर्म हो गया। वो तो ज्ञानी का मुनि धर्म अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए ज्ञानी का मुनि धर्म अज्ञानियों को नहीं दिखाई देता। शरीर की स्थिति ऐसी है कि वस्त्र का त्याग करके मुनि न हो सके, मगर ज्ञानी वो मुनि हो गया है, उसने पर्याय के वस्त्र का त्याग कर दिया। वो जहां पर अपने को देखता है वहां पर्याय के कपड़े नहीं है, वे तो वहां पर है ऐसे ही। ओ हो, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये तो कर्म के उदय ऐसे है। मगर कर्म के उदय ऐसे है, वो तो बांधता है, उसका उदय ऐसा है न। बांधने वाला विकल्प था और भोगने वाला भी विकल्प है। तीर्थंकर परमात्मा समोसरण को भोगते नहीं, क्योंकि भोगने वाला विकल्प है, वहां तो विकल्प ही नहीं है, भोगे कैसे। भोगने के लिए भी विकल्प चाहिए, करने के लिए विकल्प चाहिए, और स्वरूप में न विकल्प है, इसलिए ना कर्तापना है ना भोक्तापना है। ऐसी चैतन्य सत्ता ऐसी पड़ी हूं न। बस 2023 में मैं चला जाऊंगा। अब तुम्हारी समझ में आया ना, अभी थोड़ा खुलासा नहीं हुआ, को होने वाला है। 2023 में मेरी मृत्यु है। जब सुनोगे तब तुम सिर पीटोगे। ऐसी बात थी, बात ऐसी ही थी। बात ऐसी ही थी। जब 2023 में मृत्यु होने वाली नहीं थी, और भगवान आत्मा ध्रुव अमर नित्य टिकने ही वाला है, तो फिर ये मृत्यु को लाए ही क्यों बीच में। बस वो इसके लिए, यदि वो तुम्हें नहीं बताता तो तुम ध्रुव की बात सुनने 23 दिन बैठते ही नहीं। पहली बार, मैंने कल की तरह वो कैलाश पर्वत के वो चारों ओर पानी वो नहीं किया, गड्ढा करके खाई करके, मगर आयोजन तो बहुत किया है। चिंता मत करो, मुझे 2023 में कुछ भी नहीं होने वाला, वो तो पता है। उसमें क्या है, सब ठीक है। मगर उस बहाने मुझे ये जितने बैठे हैं ना, उनको ही अपने पास लाना था। बस ये एक बहाना था। मैं तो सच कहता हूं, कोई भविष्य का ज्ञाता थोड़ी हूं।
मैं तो कहता हूं मर जाऊंगा। वो तो मां कहती है ना, बच्चा बहुत जिद करता है कि मां मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये इंद्रियों के भोग मांगता है, खिलौना दे दो, मिठाई दे दो, पकवान दे दो। मां कहते बस बहुत हो गए हो, तेरी मस्ती, तेरा तूफान, देख यदि ज्यादा किया मां मर जाएगी। ऐसे ही ना मां ना, खिलौना कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा, मुझे मां ही चाहिए। अच्छा ठीक, मां आ गई। क्योंकि मां अपने बच्चों का सब असली रूप जानती है। मैं अभी मरा नहीं, मैं तो मरूंगा कहा। मां तो मर गई, ऐसा कहते मर गई। ऐसा करती है कि नहीं मां? तुम्हारे जमाने में नहीं करती होगी, पुराने जमाने में तो ऐसा होता था। जब खिलौने मांगते थे तो, या कुछ भी मस्ती करते, तूफान करते, तो बच्चे ऐसे कि उधम कितना मचाते, मां मर जाएगी हो। ऐसा ही है, तो खुश हो। उसका भी उतना भी टेंशन मैंने आपका दूर कर दिया। यहां से कितने हल्के होकर जाओगे फिर? वो बहन जी चले गए कि है टेंशन वाले? है ना अभी? हाँ, है ना, बस बस, हाँ बस बस। 2 किलो खून कम हो गया होगा इतने दिनों में, सोचते सोचते क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वो भी साधना के लिए जरूरी है। कोई भविष्य का ज्ञाता नहीं हूं, बच्चा हूं, मगर कभी कभी मां का रोल कर लेता हूं। बस ऐसा है भगवान, कैसे बने तैसे, बस जैसे बने वैसे। स्मशान में ले जाकर काश तुम्हें वहां हो जाए, लाओ उमराला में कहीं कहीं ले जाओ, वहां कुछ हो जाए, लाओ मंदिर में बिठा दो, वहां कुछ हो, लाओ भोजनशाला, कहीं से भी लाओ न, कैसे भी करके वो समझे समझे इस वाणी को। कल एक और जगह लेके जाने वाला हूं, जो वो संदेश है ना, उसका एक सत्संग करना है कल। बहुत महत्वपूर्ण सत्संग जो है कल दोपहर में होगा। जो दोपहर का समय है ना, उसमें जो मैसेज जो भेजना था ना, क्षमापना का जो बाकी था, उसका खुलासा स्मशान में नहीं हुआ, वो तभी वो 123 सत्संग पूरे हो जाएंगे, उसमें वो आएगा। उसमें और डिटेल में जो राज है वो कहना है कि मृत्यु है ही नहीं। तो इस साल की बात छोड़, दूसरे साल, अगले साल, अंदर से कितना डॉक्टर तेरे को बोल दे कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आपको 20 साल तक कुछ नहीं होगा, तो कैसा लगता है कि बाईपास सर्जरी हो गई है और 20 साल तक कुछ नहीं होता, लोग जीते हैं, आप क्यों चिंता करते हो? मेरे पास में इतने इतने के दृष्टांत है, कुछ नहीं होता। तो तुरंत ही अंदर से बल आता है। 20 साल अरे 40 साल कुछ नहीं होगा, दूसरा डॉक्टर आके बताए तो। और ये जो सदगुरुदेव ये कहते हैं, तुझे चेक कर लेते, अरे चेक करना क्या कि तू जीव है कि हाँ है, तो अनंत काल तक जिएगा, चाहे वो अनंत काल तक तेरा अस्तित्व है। कि थोड़ा दृष्टांत दो, अरे दृष्टांत क्या, तेरे को सिद्धांत दे करके सिद्ध परमात्मा, सिद्ध का ही दृष्टांत देते हैं, जिसका अंत नहीं है, उसी को तो सिद्धांत कहते हैं। दृष्टांत क्या, तुझे सिद्धांत देते हैं जिस सिद्ध का अंत नहीं है, जो स्वयं सिद्ध है। दृष्टांत तो एकाध दो का दिया जाता है, यहां कौन ऐसा है, तू एकाध का दृष्टांत दे जो मर गया। ऐसा अंतर में भगवान चैतन्य की नित्यता और ध्रुवता के आनंद में मस्त ज्ञानी देह में तो रहता ही नहीं है, भगवान शरीर में तो रहता ही नहीं है, कोई जन्म उसका नहीं हुआ, और जन्म नहीं हुआ तो सब परमात्मा 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 परमात्मा। फिर ये मां, ये मौसी, ये बुआ, ये सब रहता ही नहीं है, क्योंकि जन्म हो तो ये सब भेद पैदा होते हैं।
भाव पैदा होते हैं, जन्म ही नहीं तो नहीं, सम्यक दर्शन का जन्म हुआ। अहो अहो श्री सद्गुरु, ऐसा जब ध्रुव का जोर आता है, थोड़ा कठोर लगेगा मगर सुनना, ऐसा जब ध्रुव का जोर आता है तब सद्गुरु और कुगुरु एक श्रेणी में चले जाते हैं। ऐसा सोगानी जी कहते थे। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो उनके पास जाओ। दोनों में, दोनों पर, दोनों को समान। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में 667वां बोल पढ़ लेना। ऐसा कहते सुगुरु सदगुरु, कुगुरु सुगुरु, ये दोनों की बात है। पर की अपेक्षा दोनों समान हैं, शुभ अशुभ नहीं। फिर भी उनमें भेद करता है, पर ही पर में भेद करता है, और उस वजह से ही पर में भेद कर दिया ने, तो स्व और पर के भेद से वंचित रहता है। इतना कठोर कोई हो सकता है? सदगुरु को और कुगुरु को एक, ये मार्ग उनका ही मार्ग है। ज्ञान विवेक करता है ना, वो पक्षपात नहीं करता है। वो तो सिर्फ ये देखता है यहां जो अनुभव में आता है वही मेरा, जो नहीं आता है वो सब पराया। और ना सदगुरु अनुभव में आते हैं, ना कुगुरु अनुभव में आते हैं। ना मैं सदगुरु में तन्मय हो सकता हूं, ना कुगुरु में तन्मय हो सकता हूं। तब ध्रुव का जोर की बात कहता हूं। ओ भगवान, जिस समय ओ ध्रुव का जब ऐसा जोर आया, ध्रुव का जोर आया, तब वहां दोनों एक से जानने में आते हैं, एक से दिखाई देते हैं। पर तब वो विनयी भाव का क्या हुआ? ऐसा अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, उसका क्या हुआ? वो भाव खत्म हो गया, क्योंकि वो भाव परम विनय में बाधक बनता था। वह भाव निश्चय विनय में बाधक बनता था। वो भाव तो गुरु सामने देखे तो भाव पैदा हुआ। यहां तो ध्रुव ही दिखाई दिया। ओ ओ ओ ओ ओ अहो अहो श्री सद्गुरु नहीं, अहो अहो श्री न्यायक देव। तो गुरु का अपमान अनादर जैसा कुछ भी नहीं। कोई भी सद्गुरु होगा, यदि वो इस सत्य को जान ले कि मेरा शिष्य ऐसा निकला, उनकी छाती फूल जाती है। ऐसा शिष्य धन्य भागी हूं मैं, हे अनंत सिद्ध परमात्मा, ये वाणी बोलना सफल हो गया। उसने मुझे कुगुरु के साथ में रख के वो खुद अपने में ऐसा तल्लीन हो गया कि पराये पराये में भेद करना उसने बंद कर दिया। कुगुरु को तकलीफ होगी कि तूने मेरी ओर से ध्यान क्यों हटाया, क्योंकि तेरे से जो लाभ होता था वो लाभ किससे होगा? यहां तो कुछ भी नहीं। भगवान आत्मा ऐसा अंतर में, ऐसा शिष्य अंतर में अहोभाव आता है। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, तू पापी है ही नहीं, तेरा जन्म नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग ये बंद कर। ये नेगेटिव थिंकिंग है। आज की कहानी में ये जो भव 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 की बात है, वो हमें थोड़ी सी समझनी है। किसकी कहानी है ये? भरत और त्रिलोक मंडन हाथी, इन दोनों का पूर्व भव का ऋणानुबंध। भरत चक्रवर्ती नहीं है,
ये दशरथ पुत्र भरत की बात है, राम के भाई भरत। ये त्रिलोक मंडन हाथी पूर्व भव में 2 भव पहले वो एक मुनि था और सच्चा मुनि था, भावलिंगी मुनि था, आत्मा की आराधना करता था। गांव के लोगों ने उनको आहार दान दिया, आहार दान देकर के वे ध्यान में बैठ गए कि 4 महीने तक वहां से हिले नहीं, मस्ती में ही मस्ती में। वो तो शरीर की स्थिति ऐसी थी उस काल में, 20वें तीर्थंकर के काल की बात है। मुनि सुव्रत स्वामी तीर्थंकर, मुनि सुव्रत स्वामी के काल की बात है। ऐसा वो 4 महीने तक ध्यान में लीन रहे और फिर वे विहार कर गए। एक मुनि की बात कर रहा हूं। फिर वहां पर दूसरे मुनि आए, वो तो चले गए आकाश मार्ग से। ये दूसरे मुनि आए और वह ध्यान में लीन थे। वो थोड़े समय ध्यान में लीन रहे तो गांव के लोगों ने क्या सोचा कि ये जो पुराने वाले मुनि हैं वही ये मुनि है। तो गांव के लोगों ने यही मान करके उनकी पूजा की। और इन्होंने इतना भी नहीं बताया कि मैं वो वाला तपस्वी नहीं हूं जो पहले था, मैं तो अभी नया अभी आया हूं। उतना भाव अंदर में रह गया। ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति यहां पर 4 साल से जॉब करता है, सीनियर हो गया है और वो चला जाए और तुम कुर्सी पर बैठो, सामने वाला कोई आकर के मान ले कि ये सीनियर ऑफिसर है और आप कुछ बोलो ही मत, तो वो दूसरे जो मुनि वो कुछ बोले नहीं, उसका भी मजा ले लिया। उतने अपराध के कारण, ये माया के कारण, वो जो पुण्य तो बंधा था तो स्वर्ग में देव होए मर करके, मगर देव में से फिर वहां से मर करके सीधे ही वे तिर्यंच गति में पैदा हुए जहां माया होती है। ये माया के संस्कार कहां तक चलते, अभी शाम को कहा ना, माया ऐसे मुनि की माया हाथी में लेके जाती है। और वह हाथी भी मुझे पता नहीं था कहां से आया। इन्होंने कहा रावण के वहां से आया था, भरत के पास में। सीता जब वापिस आई तो उसके साथ साथ में यह हाथी भी आ गया था। ऐसा कहानी में है ना, रावण के साथ में आया, रावण के वहां से आया था, श्रीलंकन था वो हाथी। कहानी में आता है ऐसा। कुछ न कुछ वो लड़की जाती है, ससुराल जाती है तो कुछ लेके जाती है ना। एक पति ने उसको बोला कि तू दहेज में क्या लाने वाली है, तो बोली मेरे भाई को लेके आने वाली हूं, जिंदगी भर वहीं पे ही रहेगा। तो सीता रावण के वहां से आई, बोले हाथी लेके आई। वो तो आया था हाथी, सीता थोड़ी लेके आई थी। मगर ये हाथी की विकृति जो थी, एक तो पशु की पर्याय, हाथी को कंट्रोल में रखना माने पागल हाथी था, खतरनाक हाथी, लोगों के वश में नहीं रहता था, राज्य में ऐसा उधम मचाया था। हाथी को वश में करना माने महावत, वो भी उसको वश में नहीं कर पाते। मगर जब वो स्वर्ग में था, मुनि के मरने के बाद में स्वर्ग में गया, उस समय स्वर्ग में भरत भी थे, तो वहां पर उन दोनों के बीच में मित्रता थी और वहां से वो मर करके भरत यहां पर जन्मे। तो जब भरत जी ध्यान में बैठे थे तब वो पागल हाथी ने भरत जी को देख लिया
और देख करके वो स्मरण आया कि मैं पूर्व भव में मुनि के भव में ऐसे ध्यान में बैठता था और वह हाथी वहां पर ही शांत होकर के बैठ गया। शांत होकर माने अपने में समा गया है। कहां देव हुआ, कहां पागलपन बीच में ऐसा आ गया है, मगर अंत में बैठ गया ना शांति से। ये कहानी है। उससे मुझे तो एक बात कि तुम अभी ऐसे भव में से यहां से एक पागल हाथी की तरह कल तुम यहां से विदा हो जाओगे। घर पे जाकर इतना उधम मचाओगे, कोई वश में नहीं कर पाएगा। होगा बीच में उदय ऐसा आता है, 23 दिन का इकट्ठा होता है। मगर उस समय जब हमारा डीपीटीवी या सीटीवी होगा और हम यहां बैठेंगे, वो देखते ही आपको स्मरण में आ जाएगा और वो फिर आप अपनी असलियत पर आ जाएंगे, माने शांत होकर फिर बैठ जाएंगे। उदय बीच में ऐसे आएंगे। तो भरत जब ध्यान में बैठे थे तो भरत की उस मुद्रा को देख करके मुनि का भव याद आ गया। ऐसा स्मरण भूतकाल का आ सकता है। और आपको देख करके बहुत बार भगवान ऐसा लगता था। पुराने सत्संग में जो रोता था ना, मैं उस वजह से ज्यादा रोता था। क्योंकि जैसे किसी के पास में से तुमने पैसे लिए और थोड़े दिन के बाद में वो तुमसे कहे कि तुमने लिए थे और तुम ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ के देखो और भूल जाओ, तो कैसा लगेगा। तो पूर्व भव में मैंने आपको ये चैतन्य की पुकार सुनाई थी, मगर आप में से एक को भी याद नहीं रहा जो दिया था वो। कि ऐसा इंसान ऐसा हो जाता है, इतना ज्ञान दिया है इस भव का नहीं, हजारों हजारों घंटे तक दिया है और इतना भी याद नहीं रखा इसने। मगर वो स्मरण में आता है पूर्व का। इसलिए जिन जिन ज्ञान दीपकों को ऐसे देखता हूं, उन्हें अलग ही भाव आता है कि इतना पूर्व भव में दिया हुआ ज्ञान, और कुछ भी कहते याद नहीं है। इतना धन तुमने ले लिया और कहते हो कि कब लिया, किसने लिया, हमें तो पता ही नहीं। सामने वाले को सब पता है और ऐसा प्रत्यक्ष ऐसा दिखता है पूर्व भव में ये ज्ञान। इसलिए तो स्वर्ग में सभा भरी थी, वहां से आए। ऐसा ही ये यहां पर योग उसका कोई कभी मौका मिला ने तो उसका मैं आपको प्रूफ दूंगा। जैसे इसका सत्य कैसे बताया, ऐसा ही उसका सत्य प्रूफ दूंगा कि क्या क्या गारंटी है कि तुमने पूर्व में सुना था, हम साथ में थे, इस प्रकार का योग था। और जब तुम सब ये सुनोगे, पूरा वर्णन जब तुम स्वर्ग का सुनोगे, तब तुमको खुद को वो कनेक्शन, ये कनेक्शन को याद के भरत को जैसे देखा। इसलिए एक मेरी ये जो भावना है वो गजपंथा में होगा, वो करेंगे गजपंथा में। गजपंथा में मैं कभी रहा तो ऐसे साधकों को बुला करके एक कार्यक्रम रखूंगा वहां पर, जिसमें तुम्हें तुम्हारा पूर्व भव स्मरण में कराऊं कि आओ तुम, और उसके कारण भी तुम्हें बताओ। ये तो कोई ऐसी पर्याय मिली, कोई उदय उदय का काम करता है, मगर जैसे बिछड़ा हुआ यार फिर दोबारा मिल गया।
इसे मेले में खो गया था तो मिल गया, मगर मेला तो 1000 का है, लाख का है, कितने मेले में। यहाँ अनंत जीवों का मेला था, उसमें वही जीव फिर से सामने आ जाए तो कैसा भाव आएगा। और सुनते ही, ऐसा नहीं कि मैं 2-4 साल आपकी बातों पर विचार करूंगा और फिर मैं, जब पहला वाक्य जब तूने सुना कि मैं चैतन्य परमात्मा और मैं पर्याय से न्यारा, पर्याय से जिसका रिश्ता नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा होता ही नहीं है, ध्रुव तो ध्रुव है, ये सुनते ही जो तुझे लगा, ओहो ऐसी चैतन्य की बात। और सारे घर में किसी ने भी ये भाव ही नहीं आया, ऐसा भाव नहीं आया, ये तुम्हें ये आया। तो इसका जो कनेक्शन है इस प्रकार का, ये पूर्व भव का है, मगर तू हर बार मना करता है। और इसी भाव से कि कल वो याद करेगा, कल वो याद करेगा, इसी भाव से। स्वर्ग के देवों के पास वहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, वहां की चर्चा निराली है। वहां भूख नहीं देखी जाती, प्यास नहीं देखी जाती, वहां समय नहीं देखा जाता। ये हर बार ये समय की सीमा का उल्लंघन क्यों होता? क्यों घंटों 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 तक ये चैतन्य चैतन्य चलता ही रहता? इसी प्रकार से ऐसा ही भाव, ऐसा ही भाव अंतर में ऐसा। और बीच में जो हाथी पागल हो गया, किसी घर में तुम पैदा हुए, वहां पर अलग अलग जगह पर हुआ। भरत चक्र, भरत यहां पर पैदा हो गए, वो हाथी उधर पैदा हो गया। कहां पर वो रावण का हाथी और कहां ये भरत। रावण और राम के बीच में ये युद्ध हुआ, उसमें भरत और हाथी का क्या लेना देना था? और उसके पास में जाकर के उसके रूप को देख करके ये भाव आ गया। उसके रहस्य बहुत ही निकट काल में आपको बताऊंगा, और जो सुपात्र जीव होगा उसकी स्मरण में सब आ जाएगा। ऐसा ही जब मैं परदेश की भाषा बोलता था, आज तो एक शब्द भी कुछ भी याद नहीं है, मगर पुराने वीडियोस को जब तुम देखो तो कोई ऐसा ही नहीं लगता, बस यहां पर तो सब बातचीत होती ही थी ना। किस रूप में यहां पर आया था, कौन से देव के रूप में, किस रूप को धारण करके, कुछ नया लगता ही नहीं है। एक शब्द पूरा फट 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 वियतनामी चल जाती थी, फिलिपिनो चल जाती थी, कुछ नया ही नहीं लगता था। बिल्कुल ऐसा एक व्यक्ति ऐसा नया नहीं लगता। ऐसा होता था। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, तकलीफ थोड़ी होती है इससे कि तुझे अभी याद नहीं आया, मगर फिर भी तो सुन, सुन तो। सुनते सुनते ये चैतन्य चैतन्य सपने में भी, नींद में भी तेरे अंदर में गूंजता रहे। लोग कहते हैं ना, सपने में भी आपका प्रवचन याद आया था। ये सब उसका कनेक्शन है। तुम सत्संग में, प्रवचन हॉल में भगवान आओ, उससे पहले, एक दिन पहले बाहर घूमते घूमते, 2 दिन पहले किससे फोन में बात करते करते, जो चर्चा तुम्हारी वहां कुछ हुई होगी, उसके कनेक्शन में आज के सत्संग में बात आई होगी। ऐसे बहुत से लोग हैं। हुआ है कभी तुम्हारा ऐसा? ये शाम से ही पीछे पड़े कि मुझे तो पिछले 2-3 दिन से ऐसा ही लग रहा है। आप कहो तो मैं लिख करके, ऐसा लिख करके रखो और यहां आकर दिखाओ कि देखो ये तो मैंने पहले से लिखा था। कोई चिट्ठी पर्ची वो बाबा वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, भगवान
कि ये जो अंदर का जो भाव मिलता है कि ये न्यायक मुझे भी रुचा है और तुम्हें भी रुचा है, और ऐसे इंद्रिय के विषय के भोगों में कि कली काल में, कली युग में, ऐसी ऐसी भूमि पर, ऐसे पाप की भूमि पर, इस काल में जहां भगवान नहीं, गुरु नहीं, और फिर भी ऐसा कोई चैतन्य का दीवाना, उसका एक दूसरे से योग हो जाए, ये तो ओ ये सहज ऐसा, इसमें बहुत संकेत है। कभी कहूंगा, अभी समय हो गया है, ऐसे ही समय वहां पर भी हो गया था, स्वर्ग में भी का समय पूरा हो गया, हमेशा पूरा हो जाता है। काल का मुख तो मगरमच्छ के मुख जैसा है, पहुंच ही जाते हैं वहां पर, मगर फिर भी त्रिकाली उसको काल है ही नहीं, इसलिए वो मगरमच्छ उसके पास आता भी नहीं। ऐसा मैं ध्रुव जय। आपको अभी 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट के बाद में यहाँ पर कृपालु देव के पत्रांक पर सत्संग करेंगे। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा